हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जल्दी आओ। जल्दी जल्दी। सबके पास है ना। और तू, दोनों का है ना तेरे पास? तू फिक्र मत कर, अपनी जुबान का बहुत पक्का हूँ मैं, समझा? जानता हूँ कितना पक्का है तू अपनी जुबान का। चल निकाल के दिखा। पहले मैं क्यों दिखाऊं? ये दिखाएगा पहले। बस, जब देखो स्कूल के बच्चों की तरह लड़ते रहते हो। आकाश, पहले तू दिखा। ठीक है। इस पाउच में बंद है हम सब लोगों की किस्मत का टिकट। तुम्हारे सुनहरे भविष्य का टिकट इस पाउच में नहीं, बल्कि इसमें है। आकाश, ये क्या कर रहा है तू? तुम लोगों का जन्मदिन तो अलग अलग दिन होता है, लेकिन अगर तुम लोगों ने मेरे हवाले माल नहीं किया ना, तो तुम लोगों की मरने की तारीख एक ही होगी। समझ गए? मुझे तो पहले से ही पता था, तुझ जैसे कीड़े पे कभी भरोसा नहीं करते। माल चाहिए ना तुझे, ये है माल, समझा? मुझे भी पहले से मालूम था कि बिना ड्रामा किए ये काम हो नहीं सकता, इसलिए एक खिलौना मैं भी लेके आया हूँ। ये देख। कितने क्रेट चाहिए नीचे? 2 क्रेट में मिलेगा। 2? यस सर। आ जाओ। सुनो, यस सर। सीढ़ी से जाना, नहीं तो Yes. सब नाराज होंगे। यस सर। एक मैं लेके जाऊँ, दूसरी लेके। हाँ चल, ठीक है। ध्यान से काम कर यार। क्या हुआ? जल्दबाजी किस बात की? हाथ छूट गया, सॉरी सर। ये क्या शोर मचा रखा है? हम सोसाइटी में तुम्हारी कंप्लेंट करेंगे। मैम आप बिना वजह नाराज हो रही है। सॉरी, हम बस नीचे ही जा रहे हैं सामाजिक। ये लो, अब छत से भी आवाजें आनी शुरू हो गई। पर छत तो बंद थी, ऊपर कौन पहुंच गया? चलो चल के देखते हैं। एक तो एक दिन मिलता है छुट्टी का, उसमें भी तुम लोग चैन से जीने नहीं देते। देखो, इस खून खराबे से कुछ नहीं होने वाला। तालाब में इतना पानी है कि हम सब लोगों की प्यास बुझ सकती है। ब्रजेश ठीक कह रहा है। अब अगर हमने ऐसी कोई बेवकूफी की तो हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। तो ठीक है, मार देते हैं इस आकाश को, फिर हम चारों रहेंगे आराम से। तुझे क्या लगता है तू मुझे गोली मार देगा और मैं तुझे हंसते हंसते टाटा बाय बाय कहकर ऊपर निकल जाऊंगा? हाँ? तुम दोनों हर वक्त लड़ते क्यों रहते हो? ये सारा ड्रामा तुम दोनों ने शुरू किया है। चलो रखो अपनी अपनी गन अंदर। गन तो पहले आकाश ही नीचे रखेगा, क्योंकि इसके दिल में चोर है, और सबसे पहले गन भी इसी ने निकाली थी। मैंने गन इसलिए निकाली थी क्योंकि मुझे पता था ये आदमी आज धोखा देने वाला है। ईशान, ये आकाश सच कह रहा है? बस बस, बहुत होगी डायलॉगबाजी। अब कोई किसी को धोखा नहीं दे रहा है। चलो अपनी अपनी गन नीचे करो। चलो। गन तो पहले आकाश ही नीचे रखेगा। छोटे बच्चे जिद नहीं करते। चल गन नीचे कर। लड़। चलो ठीक है, सब लोग एक साथ गन नीचे करते हैं। ठीक। ओके, आओ। शत्रु कौन है? दरवाजा खोलो। ये आवाज कैसी? सर, गोली चलने की आवाज है। गोली? पुलिस को बुलाना पड़ेगा। झगड़े की आवाज भी आ रही है। दरवाजा खोलो। खोलो दरवाजा, खोलो। खोलो दरवाजा। लगता है यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। दरवाजा तोड़ दे। तोड़ दे सर।
हे भगवान, 5 लाशें। सुमन, 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 अभी सुमन, सुमन, तुम ठीक हो ना सुमन? अरे अरे कोई पानी लेकर आओ। सर मैं लेकर आता हूँ। सुमन, सुमन क्या हुआ सुमन? सुमन, 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 जाओ जाके देखो इनमें से अगर किसी की सांसें चल रही है तो एम्बुलेंस को बुलाते हैं। मैं देखता हूँ सर। जाओ जल्दी। सुमन, सुमन, सुमन तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ सुमन। सुमन, सुमन, सुमन। सर एम्बुलेंस को नहीं, सीआईडी को बुलाना पड़ेगा। सर, सर, हाँ, एक लाश देख के मेरे पसीने छूट जाते हैं। यहाँ तो 5-5 है सर। डीसीपी चित्रौले को पता चला ना कि तू इतना दब्बू सीआईडी ऑफिसर है, तो देख तेरी क्या हालत करेंगे। पांच लोग, 5 गन्स और पांचों के सीने में गोली लगने के निशान। सर लगता है पांचों की एक दूसरे से गहरी दुश्मनी रही होगी, इसलिए पांचों ने एक दूसरे को मार दिया। सर, सर इन पांचों के आई कार्ड से इनके नाम पता चल गए। अच्छा, क्या नाम है इनके? सर वो है आकाश, ये ब्रिजेश, चंदन, दीपेन और ईशान। आकाश, ब्रिजेश, चंदन, दीपेन और ईशान। रजत, इनके कपड़ों से तो लगता है कि ये पार्टी में ही आए थे। जिसने भी ये पार्टी रखी है ना, वही बताएगा हमें इन पांचों के बारे में। देखते हैं। क्या बातें हो रही? कुछ नहीं सर, मैं पंकज को बता रहा था कि इन्वेस्टिगेशन कैसे करना चाहिए। बातों में टाइम वेस्ट मत करो, देखो कोई और सबूत मिलता है क्या। ओके सर। ओके। ये पार्टी किसने रखी थी? मैंने सर। सर मेरा नाम अनुज है, पार्टी मैंने ऑर्गेनाइज कराई थी। अच्छा, पार्टी तुमने रखी है तो फिर तुम इन लोगों को भी जानते होंगे? नहीं सर, मैं इनमें से किसी को नहीं जानता सर। ये कैसे हो सकता है? ये लोग पार्टी में ही आए थे ना? हाँ सर। तो फिर पता कैसे नहीं? सर दरअसल इस पार्टी में कोई भी आ सकता था सर, ये टिकट खरीद के। डॉक्टर साहब, ये रही वो पांचों गन्स जिनसे गोलियां चली। ओके। सचिन जरा बॉडी खोल तो। सूरज सर, हाँ सर, ये देखिए दीवार में गोली है सर। शाबाश, एक काम कर, इस गोली को बाहर निकाल। एसीपी साहब के हाथ नहीं लगनी चाहिए। ठीक है। कुछ मिला? सर दीवार में गोली है सर। गुड, जल्दी सीख रहे हो। थैंक यू सर। रुको, एविडेंस है वो। सालुंके साहब, जरा पंकज की मदद करेंगे गोली निकालने में? एक मिनट।
सर, दीवार पे एक छठी गोली मिली है। अच्छा, तो फिर रजत हो सकता है कि वो दूसरी गोली इनमें से किसी की गन से चली है। बॉस, 5 लोगों के शरीर में गोली अभी भी अंदर ही है। अच्छा, तो फिर सावन के लग जा काम पे, क्योंकि तू ही बता सकता है कि इनमें से कौन सी गोली कौन सी गन से चली है, किसने किसको मारा है। अरे पर ऐसा कैसे हो सकता है तारिका? तुम जरा एक बार फिर से चेक करो यार। सर मैं 3 बार चेक कर चुकी हूँ, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। अरे तारिका जी, आपसे गलती हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती गलती। आप जो इतनी ब्रिलियंट हैं, गलती तो कहाँ फंस गए सर? फंसे यहाँ पर है अभिजीत कि तुम्हें उस छत पर से कितनी लाशें मिली? 5 लाशें, और हर लाश के पास एक एक गन थी, राइट? करेक्ट। और उन गन्स में से गोलियां कितनी चली? 6 गोली, एक एक गोली पांचों के शरीर में और एक गोली दीवार के अंदर। मतलब वहां जो 5 गन तुम लोगों को मिली, ये 6 गोलियां उन्हीं 5 गन्स में से चली हैं, करेक्ट? यस सर। यहीं फंस गए। अगर वहां पर 6 गोलियां चली है ना, तो गन्स भी 6 हैं, 5 नहीं है। क्या? 6 गन? जी हाँ। अरे डॉक्टर साहब, अगर वहां पे 6 गन होती तो वो छठी गन हमें मिली कैसे नहीं? यही तो अभिजीत, यही तो मैं भी कह रहा हूँ, यही तो फंस गए हम लोग। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है बॉस। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कम से कम इतना तो बता सकते हो कि किसने किसको मारा? हाँ देखो, इस आकाश ने मारा ब्रजेश को, ब्रजेश ने चंदन को, चंदन ने दीपेन को, और इस दीपेन ने मारा ईशान को, और ईशान ने मारा आकाश को, है ना डॉक्टर साहब? यही गलती कर गया, क्योंकि ईशान ने आकाश को नहीं मारा। ईशान की गन से जो गोली चली वो जाकर के घुस गई उस दीवार में जहां से हमने उसे निकाला। ये रही वो गोली। तो फिर आकाश की मौत किसकी गन से हुई? उसी छठी गन से, जो अभी तक आप लोगों को नहीं मिली। अगर वहां पे एक और गन थी, छठी गन, इसका मतलब वहां पे एक और खूनी भी था। सीआईडी की नजरों से कैसे बचा रहे क्या? इस छत को एक बार फिर से चेक करना पड़ेगा, और इन सभी के घर वालों को ब्यूरो में बुलवाओ। माताजी, आप अपने आप को संभालिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। रो क्यों रहा है? सर मैं किसी को रोते हुए देखता हूँ ना सर, तो मेरी आंखों से भी गंगा जमुना बहने लग जाती है सर। ये आंसू बचा के रख बेटे, जब डीसीपी चित्रौली को पता चलेगा ना कि तू वो गोली छिपा नहीं पाया और अजय सर ने वो गोली तुझसे ले ली है, फिर देख वो तुझे कितना रुलाता है। अजय, आप अपने आप को संभालिए प्लीज। प्लीज सर, चित्रोले सर को मत बताइएगा सर, वो मेरे सामने आते हैं ना तो मेरे पैर कांपने लग जाते हैं। शट अप इडियट। ना तो तुम उस दिन वो लैपटॉप ठीक से तोड़ पाए, ना गोली छुपा पाए। तुम भूल गए हो कि हम यहाँ सीआईडी में करने के लिए क्या है? केस सॉल्व करने आए ना सर। केस सॉल्व करने बुद्धू बल्कि। सर, ये आकाश की वाइफ पूनम, चंदन की माताजी, दीपेन की वाइफ मानसी, ये ब्रजेश के पिताजी हैं जगदीप, और ईशान के भाई गौरव। देखिए, हमें बहुत अफसोस है, किसी परिवार वाले को खोना आसान नहीं होता, और इस मुश्किल घड़ी में हमने आप लोगों को यहाँ बुलाया। पर खून हुए हैं तो पूछताछ करनी जरूरी है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा साहब कि मेरा बेटा चंदन इस दुनिया में नहीं रहा। ऐसा लग रहा है सर जैसे मैं कोई बुरा सपना देख रही हूँ। माँ जी, हम आपका दुख समझते हैं, लेकिन आप ये बताएंगे कि इन पांचों के बीच कोई दुश्मनी थी क्या? नहीं सर, आकाश तो इनमें से किसी को जानते तक नहीं थे, फिर दुश्मनी कैसे हो सकती है? ब्रजेश भी इन लोगों को नहीं जानता था। मैं उसके सारे दोस्तों को अच्छी तरह से जानता हूँ, पर ना तो ये नाम मैंने कभी उसके मुंह से सुने, और ना ही मैंने इन लोगों को इनसे पहले ब्रजेश के साथ उठते बैठते देखा। इन सभी के पास गन थी। गन कहाँ से है इनके पास, आप लोगों को मालूम है? पता नहीं साहब। माफ कीजिएगा माताजी, लेकिन दीपेन की मौत आपके बेटे चंदन के गन से हुई है। क्या? मेरे पति को आपके बेटे ने मारा? ये एक संस्कार दिए थे आपने अपने बेटे को? एक आपके पति भी दूध के धुले हुए नहीं, उन्होंने भी खून किया है। उनकी गोली से ईशान की मौत हुई है। क्या?
ईशान को दीपेन ने मारा है? देखिए, ये मामला सीधा साधा नहीं है, काफी टेढ़ा है। हमें इसकी तह तक पहुंचना पड़ेगा। सचिन, श्रेया, इन पांचों से जरा अच्छी तरीके से पूछताछ करो, एक एक डिटेल्स निकालो, मगर सख्ती मत करना, प्यार से। कहिए पूनम जी। तो मानसी कह रही है कि 2 दिन पहले दीपेन का व्यवहार कुछ अलग हो गया था। अच्छा, अलग सा व्यवहार? किस तरीके का? 2 दिन पहले जरा जरा सी बात पर इरिटेट हो जाते थे, चिल्लाने लगते थे। किस बात पे चिल्ला रहे थे? मैंने उनके कपड़े वॉशिंग मशीन में धोने के लिए डाले थे, पैंट की जेब चेक की तो उसमें एक कागज निकला, इस बात पर ही चिल्लाने लगे। क्या लिखा था कागज में, आपको कुछ याद है? शायद कुछ नंबर जैसा लिखा हुआ था सर। नंबर? कैसा कैसा नंबर? शायद CH2 सर। सर कागज कुछ फटा हुआ था, इसलिए मैं ढंग से पढ़ नहीं पाई सर। आधा फटा हुआ कागज और CH2। हमें यहाँ पर 6 गोलियां मिली, जिनमें से 5 गोलियां 5 गन में से चली। 6ठी गोली जो हमें यहाँ पर मिली, वो किस गन से चली? वो गन नहीं मिल रही है, वो गन ढूंढनी चाहिए। रेडी? अच्छी तरह से ढूंढो। सर, पूरी छत ढूंढ मारी, गन कहीं पे भी नहीं है। सर, ये भी तो हो सकता है कि छत पे 5 नहीं 6 लोग हों, और जैसे ही दरवाजा खुला वो छठा आदमी टाइम देखते खिसक गया और साथ में अपनी गन ले गया। नहीं सर, दरवाजा खुलने के बाद हम दरवाजे के पास ही थे, हमारे सामने वहां से कोई नहीं भागा। सर, 1 मिनट, हो सकता है गोली इस छत से चली ही ना हो, बल्कि सामने की किसी छत से चली हो। सामने की किसी छत से हो सकता है, हो सकता है। रेडी? काम करो, तुम इसी टेरेस पे खड़े हो जाओ, वहीं पर जहां पर आकाश खड़ा था। यस सर। सर, अगर गोली इतने दूर से चली है तो खूनी को राइफल का इस्तेमाल करना पड़ता, मगर आकाश की लाश से तो हमें गन की गोली मिली। पूरी जरूरी नहीं कि गोली राइफल से ही चलनी चाहिए थी, गन की गोली भी 100 मीटर की दूरी पर निशाने पर लग सकती है, समझी? आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू। पांचों मरने वालों के बीच कुछ तो कनेक्शन है, मगर क्या? हाँ सर, कोई तो ऐसी कड़ी है जो हम लोग नहीं देख पा रहे। पंकज, सारी डिटेल्स लिख लिए? जी सर, ये देखिए, आकाश SBL कंपनी में हेड क्लर्क था, चंदन कैंडलविक कॉलेज में लाइब्रेरियन था, ब्रिजेश एस्टेट एजेंट, ईशान AKD स्कूल में टीचर था और दीपेन की कपड़ों की दुकान थी सर। मतलब पांचों का काम या पेशा एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं था। निखिल, इन पांचों के फोन रिकॉर्ड चेक किए? हाँ सर, चेक कर लिया। हाँ। इन सभी ने आपस में ना तो कभी किसी को कॉल किया है और ना ही मैसेज किया है सर। कमाल है, ना कॉल ना मैसेज। 5 अनजान लोग एक पार्टी में एक दूसरे का खून क्यों करेंगे? कुछ तो है जो हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। इनके घर कहाँ पे? सर, इन पांचों के घर अलग अलग इलाकों में। घर भी अलग अलग इलाकों में? कौन सी डोर है जो इन पांचों को एक साथ बांधती है? पंकज, ये आकाश कहाँ पे काम करता है? सर, SBL कंपनी में। SBL कंपनी में आकाश, कैंडलविक कॉलेज में चंदन, AKD स्कूल में ईशान। SBL कंपनी, कैंडलविक कॉलेज और AKD स्कूल, ये तीनों तो मोतीलाल नगर में है ना? हाँ सर। मोतीलाल नगर। और ये ब्रिजेश और दीपेन की दुकानें कहाँ हैं? सर, ये भी मोतीलाल नगर में है। मोतीलाल नगर, मोतीलाल नगर, यही वो मिसिंग चीज है, मोतीलाल नगर। जरा इस मोतीलाल नगर का नक्शा निकालो। जी सर।
एकेडी स्कूल, एसपीएल कंपनी, कैंडलविक कॉलेज, और यहीं पे है उन दोनों की दुकानें। मतलब इन सब के बीच 1-1.5 किलोमीटर की दूरी होगी। सर एक बहुत ही चौंका देने वाली बात पता चली है। क्या बात? सर ये पांचों लोग 6 महीने पहले तक कहीं और काम करते थे, लेकिन अचानक सबने अपनी अपनी नौकरी छोड़कर नए काम ढूंढ लिए। सिर्फ नए काम नहीं ढूंढे श्रेया, मोतीलाल नगर में नए काम ढूंढे। मोतीलाल नगर छान मारो, पता लगाओ पिछले 6 महीने में वहां पे कोई बड़ा हादसा या कोई बड़ा जुर्म हुआ था क्या। अगर आकाश पर किसी ने गोली चला के मारा है तो दया मुझे लगता है गोली यहाँ इस टेरेस से ही चली होगी, क्योंकि आकाश वहां पे खड़ा था जहां पे फ्रेडी है। आकाश उस तरफ खड़ा था तो गोली यहीं से चली होगी सर, इस छत पे से। फ्रेडी, रेडी हो? यस सर। ओके, 1 2 3 फायर। हाँ सर, यहाँ से आसानी से आकाश पे गोली चलाई जा सकती है। हाँ पूर्वी, गोली लगने के बाद आकाश ठीक उसी जगह पे गिरेगा जहाँ पे हमें उसकी लाश मिली थी। मतलब आकाश का खूनी जानता था कि वो पांचों उस छत पर आने वाले हैं, इसलिए यहीं छुपकर उनका इंतजार कर रहा था। एग्जैक्टली रजत, एग्जैक्टली। बस इस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों से और वॉचमैन से पूछताछ करते हैं, पता तो चले इस टेरेस पे कोई आया था क्या। डॉक्टर साहब आपने कहा 6 गन्स हैं, हमने मान लिया। आपने कहा 6 आदमी हैं, हमने वो भी मान लिया। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि आकाश को जो गोली लगी वो सामने वाली छत से चली थी, तो वो भी तो मानिए। नहीं मान सकता, क्योंकि आकाश में और उस गन में जिससे आकाश को गोली लगी है सिर्फ और सिर्फ 3 फीट का फासला है। इतने नजदीक से? जी हाँ। मतलब खूनी छत पे ही था और वो छठी गन भी। सर जिस इलाके में 5 लोग काम करते थे, मोतीलाल नगर, उस इलाके में पिछले महीने एक रॉबरी हुई थी। कैसी रॉबरी? बैंक रॉबरी सर। उस इलाके के उमंग सेवा बैंक में 13 नवंबर को एक रॉबरी हुई थी जिसमें 23 करोड़ रुपए और काफी सारा सोना चोरी हो गया था। अच्छा, ये 5 मोतीलाल नगर में काम कर रहे थे अक्टूबर से, और ठीक 1 महीने बाद वहां पे 23 करोड़ रुपए की लूटपाट। सर इस लूटपाट का कहीं इन 5 के खून से कोई कनेक्शन तो नहीं है? कनेक्शन है फ्रेडी, कनेक्शन है। मुझे लगता है ये सारे खून पैसों के लिए किए गए हैं। सर केस तो बहुत ही उलझ गया है। छत पे 5 लोग थे, सबके पास 1-1 गन थी, सबकी गन से 1-1 गोली चली। पर सर आकाश को जिस गन से गोली मारी गई है वो हमें मिली ही नहीं। ये तो आकाश को जिस गन से गोली मारी गई है वो नहीं मिल रही है। ईशान पर गोली चलाई दीपेन, और दीपेन पर गोली चलाई इस चंदन ने। उसके बाद ब्रिजेश ने चंदन को मारा और फिर आकाश ने ब्रिजेश को मार दिया। आकाश ने ब्रिजेश को मारा, तो फिर इसका मतलब है बचा कौन? बचा आकाश। फिर हो सकता है आकाश गया ईशान के पास ये देखने के लिए कि ईशान जिंदा है या मर गया। और जब आकाश ईशान को देख रहा था, शायद उसी वक्त। बस एक खास खबर पता लगी है। जल्दी बताना सालुंखे। ईशान की पैंट पर मुझे खून की कुछ बूंदें मिली हैं। हाँ। और हैरानी की बात यह है कि यह खून ईशान का नहीं, आकाश का है। क्या? और ये बात एकदम पक्की है कि आकाश ईशान की गन से नहीं मारा गया। ईशान की गन से नहीं मरा है? ना। सालुंखे साहब आपने तो केस और भी उलझा दिया। इतना ही नहीं रजत, अगली बात जो मैं बताने वाला हूँ उसे सुनकर तुम सीआईडी से इस्तीफा मत दे देना। सर मुझे सालुंखे सर बहुत पसंद है, सीआईडी के इन्वेस्टिगेशन की वाट लगा देते हैं। असली बात यह है बॉस कि आकाश को जो गोली लगी है उस गोली पर मुझे ब्लैक वैक्स, काली मोम के ट्रेसेस मिले। ब्लैक वैक्स, काला मोम? सर क्या काली मोम से गोली ज्यादा ताकतवर हो जाती है क्या? नहीं निखिल, ऐसी कोई बात नहीं। ब्लैक वैक्स से कोई भी गोली ताकतवर नहीं बनती,
बात तो कुछ और ही है। एक काम करो सूरज। यस सर। यहाँ लेट जाओ जमीन पर। जमीन पर? हाँ, जहाँ पर आकाश की लाश मिली। ओके सर। निखिल, तुम यहाँ लेटो, ईशान की जगह पर। सालुंखे, ईशान की पैंट पर कहां पर खून की बूंदें मिली? यहाँ घुटने के पास। घुटने के पास? तो हो सकता है आकाश ईशान को देखने के लिए यूं ऐसे खड़ा होगा, जैसे आकाश को गोली लगी, खून की बूंदें ईशान की पैंट पर गिरी, यहां घुटने पर। सालुंखे, इसका मतलब है गोली नीचे से ऊपर चली है, नीचे से ऊपर। बिल्कुल ठीक बॉस, गोली नीचे से ऊपर की तरफ ही चली है और गोली बहुत नजदीक से चली। मगर सालुंखे, तूने तो अभी अभी कहा ना कि गोली के ऊपर तुम्हें ब्लैक वैक्स के ट्रेसेस मिले, काले मोम के। तो इसका मतलब है कि सालुंखे, ये ब्लैक वैक्स, काला मोम जूतों के पॉलिश में इस्तेमाल होता है ना, शू पॉलिश में। यस, हाँ सर, इसका मतलब गन ईशान के जूते में थी। लेकिन सर जूते तो हमने अच्छी तरह से चेक किए थे। अगर गन जूते में थी तो हमें मिलनी चाहिए थी। हाँ सचिन, लेकिन जो कुछ भी छुपा है ईशान के जूते में ही है। जूते फिर से अच्छी तरह से चेक करो। जी डॉक्टर साहब, क्या पता चला? क्या बात है, आइए आइए। भाई वैसे तो आजकल आप लोग काफी केस हम लोगों के बिना मदद के सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इस केस में तो कई बार चक्कर लगाना पड़ा आप लोगों को। है आपको बड़ा गर्व महसूस हो रहा हो कि हम लोग बार बार आपका दरवाजा खटखटा रहे हैं। कुछ पता चला हो तो बता दीजिए। पता ये चला है कि गन तो ईशान के जूते में ही थी। अरे जूते में थी तो हमें क्यों नहीं दिखी? क्योंकि ईशान का एक पैर का जूता ही बदल दिया गया। जूता बदल दिया? मगर सर दोनों पैर के जूते दिखने में तो एक जैसे है। सिर्फ दिखने में फ्रेडी, सिर्फ दिखने में। मैंने ईशान के दोनों जूतों में मिले हुए पसीने के रेजिड्यू का डीएनए टेस्ट किया है। ईशान के दाएं पैर के जूते में मुझे 2 अलग अलग डीएनए मिले, जिसमें से एक डीएनए ईशान का और दूसरा शायद उस खूनी का जिसने जूते बदल दिए। बिल्कुल। इसका मतलब हमारे वहां पहुंचने से पहले ही खूनी ने ईशान का जूता बदल दिया। और ये खूनी जरूर उन्हीं लोगों में से एक होगा जो खून होने के तुरंत बाद छत पे आए थे। इस तरह के जूते किसने पहने थे? कुछ याद है तुम्हें? दीपक सर, उस वेटर दीपक ने बिल्कुल ऐसे ही जूते पहन रखे थे। दीपक? अब इस दीपक के बुझने का टाइम आ गया है। सर उस वेटर दीपक के घर से आ रहे हैं, लेकिन सर वहां पे दीपक नहीं, कोई घनश्याम नाम का आदमी रहता है सर। और सर दीपक ने जो पता लिखवाया था वो गलत है। बहुत लंबी प्लानिंग की है इस दीपक ने। पहले उन चारों को दूसरे के हाथों मरवा दिया और फिर आकाश को ईशान के जूतों के जरिए। मगर सर इस दीपक की ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती है इन पांचों के साथ जो उसे इतनी गहरी प्लानिंग करनी पड़ी? सचिन, मुझे तो लगता है ये सारे खून उस उमंग सेवा बैंक की रॉबरी से जुड़े हुए हैं। आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक है सर। उस बैंक रॉबरी की डिटेल्स मिल गई है। 6 लोगों ने लूटपाट की थी सर। इनमें से 5 तो वो है जिनकी मौत हो चुकी है, और छठा है ये वेटर दीपक। वेटर दीपक? दीपक, इस दीपक को जल्दी से जल्दी ढूंढना ही होगा। उस वेटर दीपक ने 23 करोड़ की लूटपाट की? नहीं, ये खून भी किया उसने। खून? अच्छा किया भगवान ने बचा लिया, नहीं तो वो किसी दिन मेरा गला काट के मेरे गले से भी पैसे चुरा के भाग सकता था। बिना बैकग्राउंड चेक किए उसे नौकरी पर रख लिया आपने? एक्चुअली वो शादियों का मौसम है और स्टाफ कम पड़ रहा था। वो लड़का मुझे शक्ल से भोला भाला दिखाई पड़ा, इसलिए मैंने उसको स्टाफ पे रख लिया। सर ये श्याम है। यस सर। उस पार्टी में दीपक के साथ तुम ही काम कर रहे थे? हाँ साहब। तुमने दीपक को किसी से बात करते सुना था? फोन पे या फिर पार्टी में? नहीं साहब, वो पूरी पार्टी में चुपचाप ही था साहब। मैंने उसे किसी से बात करते हुए नहीं देखा साहब। याद करके बताओ, उस दिन कोई बात हुई हो जो तुम्हें अजीब लगी हो? साहब जब ये हादसा हुआ तो उससे पहले हम लोग उसी फ्लैट से कोल्ड ड्रिंक लेने गए थे, तो उसने मुझे कोल्ड ड्रिंक लेके आगे भेज दिया। जब मैं कोल्ड ड्रिंक लेके सीढ़ियों से नीचे आ रहा था तो मुझे डोरबेल की आवाज सुनाई पड़ी। उस फ्लोर पे तो 2 ही फ्लैट है ना आमने सामने? यस सर। तो जिस फ्लैट की उसने घंटी बजाई
उसमें रहता कौन है? वो फ्लैट साहब उन्हीं दोनों हस्बैंड वाइफ का है जिनसे आप लोग छत पे पूछताछ कर रहे थे। वही जो बेहोश हो गई थी ना? हाँ साहब, वही दोनों। थैंक यू। मुझे लगता है दोनों इस केस का हिस्सा है। लगता तो ऐसा ही है। सर, हम सच कह रहे हैं सर, इस खून से हमारा कोई लेना देना नहीं है। देखो, झूठ मत बोलो। सीआईडी शरीफों के लिए शरीफ है और मुजरिमों के लिए एक भयानक सपना। अभी भी वक्त है, सच सच बता दो वरना बुरी तरह फंस जाओगे तुम। सच बोल देते हैं, वरना 5 लाख रुपए के लिए जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। जोर से बोलो। हमें माफ कर दीजिए सर, हमने तो सिर्फ उस वेटर से पैसे लिए थे, लेकिन सर हमारा इस खून से कोई लेना देना नहीं है। किस बात के पैसे? वो सर, किस बात के पैसे? उसकी मदद करने के लिए सर। कैसी मदद? सर, उसने मुझे कहा था कि मैं बेहोश होने की एक्टिंग करूं और सब लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लूं। जब ये ड्रामा कर रही थी तो वेटर ने जाकर ईशान का जूता अपने जूते से बदल दिया। तुमने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है। एक खूनी का साथ देकर तुमने उतना ही बड़ा गुनाह किया है जितना उसने किया है, समझे? कहाँ रहता है ये वेटर? रहता कहाँ ये वेटर? पता नहीं सर, वो तो खुद ही आया था हमारे घर और उसने 5 लाख रुपए देने का वादा भी किया था हमसे। और क्या जानते हो उसके बारे में? बताओ। सर, एक बार उससे फोन पे किसी बैंक के बारे में बात करते हुए सुना था। बैंक का नाम? कहीं वो उमंग सेवा बैंक तो नहीं? नहीं सर, वो तो फोन पर किसी दूसरे बैंक के बारे में बात कर रहा था। किसी दूसरे बैंक के बारे में बात कर रहा था? सर, तब तो वेटर सारा माल लपेट कर भागने की तैयारी कर रहा होगा। हाँ, मुझे तो नंबर याद है, CH2। कहीं ऐसा तो नहीं कि उमंग सेवा बैंक से लूटा हुआ सारा पैसा किसी दूसरी बैंक के लॉकर में छुपा के रखा हो, जिसके नंबर में ये CH2 भी हो? पता लगाना पड़ेगा किस बैंक के लॉकर के नंबर में ये CH2 आता है। हाँ विजय, हम लोग यहाँ मनी ग्रोथ बैंक के सामने खड़े हैं। तुम कहाँ? अब पूरे शहर में सिर्फ 3 ही ऐसे बैंक है जिसके लॉकर के नंबर में CH2 है। देखते हैं ये वेटर तुम्हारे जाल में फंसता है, मेरे जाल में, या फिर ACP साहब के जाल में। हाँ? ओके ओके। ये वेटर पक्का आपके जाल में फंसेगा। मैंने बैंक से पता किया है, जो 23 करोड़ की लूटपाट हुई है उसके 2 दिन बाद इस बैंक में एक लॉकर खुलवाया गया जो किसी आकाश कुमार के नाम पे। ओह, और उस लॉकर का सिग्नेटरी वो वेटर? हाँ सर, वो वेटर ही है। सर, वो देखिए वेटर आ गया। सर, इसे ही पकड़ लेते हैं। नहीं निकल, अभी नहीं, इसे अंदर जाने दो, बाद में देखते हैं। सर, ये वेटर ने इतने छोटे से बैग में 23 करोड़ रुपए रख लिए। श्रेया, इसने पूरे पैसे नहीं निकाले होंगे, थोड़े थोड़े करके ये बैंक से निकालता होगा। चलो इससे इसके हालचाल पूछते हैं। किसने किया ये? हाँ? कौन था तुम्हारे साथ गाड़ी में? चलो तक, चलो। सॉरी साहब, जानबूझ के नहीं किया साहब, अचानक बीच में आ गया साहब। दिखाई नहीं देता? ये तो मर गया, मगर एक बात साफ हो, सबके पीछे सिर्फ यही नहीं, मास्टरमाइंड कोई और है।
मास्टरमाइंड वो है जिसने इसे गाड़ी से नीचे फेंका। लेकिन सर वो 5 लोग तो पहले ही मर चुके हैं, अब ये भी मर गया। सर अब उस मास्टरमाइंड का राज तो इन सबकी मौत के साथ ही दफन हो गया। नहीं श्रेया, अगर ये ब्रेसलेट उसी का है जिसका मैं सोच रहा हूं, तो ये मास्टरमाइंड हमसे बच नहीं सकता। आप लोग? जी, हम लोग बस यहीं से गुजर रहे थे, सोचा आपके हालचाल पूछ लो। अब कैसी कट रही है जिंदगी आपकी? एक विधवा औरत जिसका पति अभी अभी उसका साथ छोड़ के गया हो, उसकी जिंदगी कैसी कट रही होगी? हर तरफ आंसू ही आंसू। ओहो, आप ये लीजिए, हमसे किसी के आंसू देखे नहीं जाते। ये लीजिए, पोंछ लीजिए। ये ब्रेसलेट क्या हुआ? जाना पहचाना लग रहा है ना? मालूम है किसका है? नहीं, मुझे नहीं पता। दीपक के हाथ में से। दीपक के। कौन दीपक? अरे दीपक, वही वेटर दीपक। हाँ, बस गाड़ी में से गिरते वक्त उसने इनका हाथ पकड़ लिया था खुद को बचाने के लिए, है ना? बेचारा खुद को तो बचा नहीं पाया, लेकिन इनका ये ब्रेसलेट उसके हाथ में आ गया। अरे आपके हाथ में ये खरोच कैसे? आप सब लोग मुझे फंसाना चाहते हो ना? हाँ? ये तो वही बैग है ना जो दीपक बैंक से लेके आया था? जब पकड़ना। अरे बाप रे, इतने सारे पैसे। पूनम जी, आप तो कह रही थी कि आपकी जिंदगी आंसू में गुजर रही है। लगता है इनके सारे आंसू पैसे बन गए। अरे कहाँ भाग रही हो? अरे कहाँ भाग रही हो? अपने पैसे तो लेती जाओ। इस जुर्म की शुरुआत मैंने नहीं की। मैं फंस गई थी इसमें। तो फिर कैसे हुई शुरुआत? करीबन 1.5 महीने पहले एक रात अचानक से मेरी नींद उड़ गई। देखा तो कमरे में आकाश नहीं थे। नीचे आकर देखा तो आकाश और उसके 5 दोस्त बैंक लूटने का जश्न मना रहे थे। उन सबने बैंक तो लूट लिया था, पर सबको शक की बीमारी थी। कोई भी किसी पर भरोसा नहीं करता था। आखिर करोड़ों का सवाल था और इसीलिए उन सबने एक प्लान बनाया ताकि कोई भी किसी को धोखा ना दे सके। सारा पैसा उन लोगों ने कोई दूसरे ही बैंक में डाल दिया। बैंक का नाम सिर्फ चंदन जानता था, बैंक का एड्रेस सिर्फ ईशान को पता था। दीपेन उस बैंक का सिग्नेटरी था। आकाश के पास बैंक लॉकर की चाबी थी और लॉकर नंबर को 2 हिस्सों में फाड़ दिया गया था, जिसका एक हिस्सा ब्रिजेश के पास और एक दीपेन के पास। ओह, तो उस दिन पार्टी में वो सब इसलिए इकट्ठा हुए थे ताकि बैंक लॉकर से पैसा निकाला जा सके। हाँ, मगर उन सबको पता नहीं था कि दीपक और आकाश उन सबको धोखा देने वाले थे। धोखा? कैसा धोखा? उस दिन रात को आता हूं। देख, ये चारों मंदबुद्धि के हैं क्या? और इस फिल्म में इनका रोल बस यहीं तक था, समझा ना? अब हम इन्हें इस फिल्म से हटा देते हैं और जितना भी माल है आधा आधा कर लेते हैं, समझा? नहीं यार, ऐसे कैसे? सोच ले, 12-12 करोड़ या फिर कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? जैसा मैं कहता हूं बस वैसा वैसा करता जा।
विश्वास रख, कोई गड़बड़ नहीं होगी। दीपक ने आकाश से कहा कि उन चारों के मरने के बाद उनकी जेब से बैंक लॉकर की डिटेल्स निकाल ले, पर आकाश नहीं जानता था कि दीपक ने आकाश को मारने का भी प्लान बना रखा था। खोलो दरवाजा। दीपक के पास एक रिमोट था जिसके जरिए ईशान के जूते से गोली चलती और आकाश मर जाता। हे भगवान! सुमन, 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 जाओ जाके देखो, इनमें से अगर किसी की सांसें चल रही है तो एम्बुलेंस को बुलाते हैं। तुम्हें मालूम था कि दीपक तुम्हारे पति को मारने का प्लान बना रहा है, फिर भी तुमने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। तुम उसकी पत्नी थी ना? पत्नी? सर, इसने बचाना तो दूर, उल्टे दीपक को ब्लैकमेल करना भी शुरू कर दिया। क्यों बचाती? क्यों बचाती मैं उसे? हाँ, मैं कुछ उसे प्यार व्यार नहीं करती थी, और मेरे पास इतनी सारी दौलत आने वाली थी। क्या जरूरत थी मुझे उसकी? मेरा भविष्य बनने वाला था। तो क्या हुआ? बन गया भविष्य? खूनियों का भविष्य जेल में संवरता है पूनम जी, फांसी के फंदे के इंतजार में। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.